अब नाम को लेकर दिल्ली की सियासत में बवाल। दिल्ली में नाम बदले जाने को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। दिल्ली के 40 इलाकों के नाम बदले जाने की कवायद। नजफगढ़ के बाद आएगा और किस किस का नंबर। बीजेपी सरकार जल्द करेगी नया नामकरण। निश्चित तौर पर विपक्षियों के पेट में होगा बहुत दर्द। दिल्ली में 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित हुआ। आम आदमी पार्टी तो रिजल्ट देख हक्का बक्का रह गई, लेकिन बीजेपी के रिजल्ट देख बाछे खिल गई। बीजेपी ने दिल्ली जीतकर सीएम पद का जिम्मा रेखा गुप्ता को दिया है। दिल्ली में वादे के अनुसार काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी जब कभी भी सत्ता में आती है तो अपने साथ काम करने की राजनीति के अलावा एक और फरमान लाती है। ये फरमान नाम बदलने को लेकर है। जी, दिल्ली में नाम बदलने को लेकर जैसे कोहराम मच गया है, लेकिन बीजेपी तो अलग अलग जगहों के नाम बदलने में विश्वास करती आई है। बीजेपी सत्ता में आते ही कुछ ऐसे फैसले लेती है जिससे कि जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर काम करते हुए भी राजधानी में चलने वाले पेट्रोल डीजल वाहनों के 15 साल पुराने होने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से किसी भी फ्यूल पंप से 15 साल या इससे ज्यादा पुराने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को रिफिल नहीं किया जाएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों के साथ नाम बदलने की कवायद, जिसके लिए प्रयास तो बीजेपी ने साल 2022 में ही शुरू कर दिया था। बीजेपी ने साल 2022 में ही दिल्ली के कई इलाकों का नाम बदले जाने को लेकर लिस्ट आम आदमी पार्टी को सौंपी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो मानो बीजेपी की अच्छी चाहे बुरी हर बात पर नाम ही सिर हिला रही थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उस पेशकश पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली की पूरी सत्ता बीजेपी के हाथ में है, तो अब नाम बदलने का सिलसिला मान लीजिए बस शुरू ही होने वाला है। नजफगढ़, मोहम्मदाबाद, मुस्तफाबाद से होगी शुरुआत। दरअसल विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम मिटाने को लेकर प्रस्ताव रखा था, जिसे सुन सदन गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ सकता है कि नजफगढ़ का नाम बदले जाने की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, जबकि दिल्ली में तो बहुत भीड़ है। दिल्ली में तो कई जगहों के नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम अभी भी इन नामों को क्यों ढो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले नजफगढ़ का नाम बदले जाने के पीछे की वजह को समझते हैं। मुगल कमांडर नजफ खान के नाम पर रखा गया था नाम। मुगलों की सेना का कमांडर था नजफ खान। मौत के बाद जोरबाग के मकबरे में दफन है। अब नाहरगढ़ नाम क्यों रखा जाना है वो जान लेते हैं। राजा नाहर सिंह 1857 में अंग्रेजों से लड़े। नजफगढ़ को दिल्ली में शामिल कराया गया था। अंग्रेजों ने नाहर सिंह को 1858 में चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। नाहरगढ़ सिर्फ एक मांग है, दूसरी और तीसरी मांग मोहम्मदपुर को माधवपुरम बनाने और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की है। बीजेपी ने अभी हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में भी मुस्तफाबाद के नए नाम का वादा किया था। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम करने की मांग भी उठती रही है। जब बीजेपी एमसीडी की सत्ता में थी, तब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सामने लंबी चौड़ी पेशकश की थी नाम बदलने को लेकर। चलिए जानते हैं उन 40 नामों में से कुछ मुख्य नाम जिन्हें बीजेपी बदलना चाहती है। बेगमपुर, सैदुल्लाजाब, फतेहपुर बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुर कलां, कादीपुर, नसीरपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, सराय रोहिला, हसनपुर। बीजेपी का कहना है कि अब दिल्ली मुगलों की सराय नहीं है, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली में कुछ नए नामों की लिस्ट भी बनाई है। वही जो नए नामों की लिस्ट तैयार है, देखिए जरा इन नए नामों में कौन कौन से नाम है। रामकृष्ण, वाल्मीकि, कबीर, शास्त्री, नेताजी सुभाष, सरदार पटेल, भगत सिंह, बिस्मिल, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, मिल्खा सिंह, शहीद विक्रम बत्रा। निश्चित तौर पर ये वो नाम है जो हमें किसी न किसी बात पर इंस्पायर करते हैं। इसलिए शायद बीजेपी ने नए नामों की सूची तैयार की है। माना जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने के बाद बीजेपी का जोश काफी ज्यादा हाई है। काम की बयार तो बहाई ही जा रही है, साथ ही दिल्ली में नाम बदले जाने का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। वैसे आप बीजेपी के इस नाम बदले जाने वाली राजनीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी दिल्ली के कई इलाकों का नाम बदले जाने का समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिन मुगलों ने हमें लूटा, आज भी हम उन मुगलों के नाम पर दिल्ली के कई इलाकों के नाम का बोझ क्यों ढो रहे हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।